हाय गाइस, मैं ये सालम आप लोग का स्वागत है ये सालम मैथ्स अड्डा पर। जिससे मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसको मैं बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले रेशियो को हम लोग लेक्चर देखेंगे, रेशियो के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। रेशियो को हिंदी में अनुपात, प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात। समानुपात यानी इसको आप बराबर ही बोल सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर है। रेशियो को सिंबल में हम लोग व्यक्त करते हैं ये दो बिंदु द्वारा, और प्रोपोर्शन को हम लोग व्यक्त करते हैं रेशियो के डबल साइन कर देते हैं। ये प्रोपोर्शन व्यक्त करते हैं। अब हम सबसे पहले विचार करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो क्या है, रेशियो किसे कहते हैं, फिर रेशियो के टाइप्स को जानेंगे हम लोग। तो आप यहाँ देखेंगे रेशियो x बटा वाई के रूप को ही रेशियो कहा जाता है। x बटा वाई के रूप को ही रेशियो कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं x रेशियो वाई, x रेशियो वाई। फिर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर और बोला कि 5/3, इसको बोल सकते हैं 5/3। यानी आपसे कोई पूछे, उसको शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेशियो क्या है, तो उसको आप बता सकते हैं कि x बटा वाई के फॉर्म को ही रेशियो कहा जाता है। यानी फ्रैक्शन में जो संख्या लिखते हैं उसको हम रेशियो में संख्या लिख सकते हैं, उस संख्या को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे रेशियो पर। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे भैया रेशियो की, रेशियो की टाइप्स को जानेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रोपोर्शन पर ध्यान देंगे। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग रेशियो के बारे में जानेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भैया ये रेशियो का सिंबल है, ये रेशियो का सिंबल है। आप किसी संख्या को जैसे फ्रैक्शन में दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर a/b है, इसको फ्रैक्शन में दर्शाते हैं, इसको आप रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं a रेशियो b। या आप x/y लिखे, इसको बोल सकते हैं x रेशियो y। तो आप इतना जानते हैं कि फ्रैक्शन में जब भी हम संख्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में जब भी संख्या लिखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम वही बात है कि अगर रेशियो में कोई संख्या आप लिखे हैं और रेशियो में यहाँ पर दो संख्या लिखे हैं, इसमें चाहे तो आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ 2 भी बोले और यहाँ पर 2 भी। अगर यहाँ पर जैसे ही आप रेशियो में व्यक्त करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 को डिवाइड इधर से करेंगे तो ये भी खत्म, और 2 को डिवाइड इधर से करेंगे तो ये भी खत्म। यानी आप जब फ्रैक्शन में जब संख्या लिखते हैं तो आप ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप रेशियो में संख्या लिखते हैं, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में सेम संख्या से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम कहानी वही होता है कि जैसे मैं यहाँ रेशियो में अगर संख्या लिखा और कोई विद्यार्थी फर्स्ट पार्ट में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड पार्ट में भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त होगा और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। अगर इसको पुनः रेशियो में रख दिया जाए तो हम देखेंगे कि फिर सेम संख्या से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। टाइम अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति आपसे बोला, कोई व्यक्ति आपसे बोला कि 12 kg तथा 300 ग्राम
का अनुपात बतावे, अनुपात बतावे। आपसे कोई बोला है ना 12 केजी और 300 ग्राम का अनुपात पता है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पर मल्टीपल दिख रहा है उस पर आप क्लियर करेंगे ये सेम है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे केजी है और यहाँ पर क्या है ग्राम है। तो आप जब रेशियो में व्यक्त करना चाहते हैं तो दोनों को ग्राम में ही बाउल लिखिए या दोनों को केजी में ही लिखिए। तो अगर मैं इसको लिखूँ ग्राम में तो आप जानते होंगे कि 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पर 12 केजी को बोल सकते हैं 12,000 ग्राम, 12,000 ग्राम। और यहाँ पर भैया ये 300 ग्राम है। अब इसको हमने देखा कि ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम है। अब इसको हम रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब भी रेशियो में अगर संख्या लिखते हैं तो देखेंगे सेम संख्या से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है। यहाँ पर 00, यहाँ पर भी 00 कैंसिल। अब उसके बाद देखेंगे फिर डिवाइड है कि नहीं, तो देखेंगे 3 से 1 टाइम्स डिवाइड और 3 से ये डिवाइड 40 टाइम्स डिवाइड, यानी आप बोल सकते हैं कि 40:1। जब भी आपको रेशियो में अगर संख्या को व्यक्त करना हो तो उसका जो यूनिट जो मल्टीपल होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे केजी और यहाँ पर क्या है ग्राम, तो दोनों को ग्राम में चेंज कर दीजिए या दोनों को केजी में चेंज कर दीजिए और उसके बाद आप रेशियो में संख्या को व्यक्त कीजिए। अभी हम जानेंगे रेशियो के टाइप्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो जैसे कि आपके पास 2 संख्या दे दिया जाए और 2 संख्या दे दिया जाए, इसका इनवर्स रेशियो पूछा जाए। आपसे पूछा जाए इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए तो आप देखेंगे कि 2 के फ्रैक्शन में कुछ नहीं तो क्या है 1, इसको आप 1/2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 के फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, इसको 1/3 लिख दीजिए, यानी जस्ट इसका उल्टा लिखिए। इसके बाई में 1 है तो उसको ऊपर कर दीजिए और 2 को नीचे कर दीजिए, यानी ये उल्टा हो गया। फिर 3 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 1 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, अर्थात ये आपको पकड़ में आ गया इनवर्स रेशियो। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ x रेशियो y और इसका इनवर्स रेशियो आपको बताना, ये इसका व्युत्क्रम अनुपात बताना। क्या बताना, व्युत्क्रम अनुपात बताना। x रेशियो मैंने y लिखा और उसका व्युत्क्रम अनुपात बताना है, तो सबसे पहले आप x के बारे में देखिए क्या है, तो कुछ नहीं 1, इसका उल्टा कर दीजिए 1/x, 1/x कर दीजिए। y के फ्रैक्शन यानी नीचे पार्ट देखिए कुछ नहीं तो 1, इसका अभाव देखिए 1 है तो 1 को ऊपर y को नीचे कर दीजिए, तो ये हमारा कैसा रेशियो गया, इनवर्स रेशियो। तो आपका एक इनवर्स रेशियो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड रेशियो। क्या देखेंगे, कंपाउंड रेशियो, यानी कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात, यानी मिश्रित अनुपात भी उसे बोल सकते हैं आप। देखिए अभी हम लोग देखा टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी फर्स्ट टाइप हमने देखा इनवर्स रेशियो, सेकेंड टाइप से कंपाउंड रेशियो, सेकेंड में हम देख रहे हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है हिंदी में जिसे बोल सकते हैं मिश्रित अनुपात, आप बोल सकते हैं। तो आपसे भी यह कंपाउंड रेशियो कब पूछा जाता है, तो आपसे कंपाउंड रेशियो जैसे पूछा जाएगा कि अगर 2:3 दे दिया गया, फिर अगर यहाँ पर 5:4 दे दिया गया और यहाँ पर बोल दिया जाए 3:5, इसका कंपाउंड रेशियो बताएं। तो कंपाउंड रेशियो जब भी आपको वो निकालना होगा तो
आप क्या करेंगे, सारे फर्स्ट का मल्टीपल कर देंगे। 2 × 5 × 3, यानी 2 × 5 × 3। फिर उसके बाद में सेकेंड का मल्टीपल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद सेकेंड का मल्टीपल कीजिए, 3:4:5। और जब इसका मल्टीपल कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में क्या डिवाइड होने वाला है। तो आप देखिएगा 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर भैया क्या 2। यानी आप बोल सकते हैं कि 2:3 रेशियो, 5:4 रेशियो, और भैया क्या 3:5 का कंपाउंड रेशियो क्या बोल सकते हैं, 1:2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखेंगे, यहाँ पर आपके पास मैंने लेटर में डाल दिया कि कंपाउंड रेशियो। आपके पास यहाँ जैसे दिया गया A:B, फिर यहाँ पर आपसे बोला गया C:D, फिर आपसे बोला गया तथा E:F, और इसका आपको बताना है क्या भैया, कंपाउंड रेशियो। क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो। तो सारे फर्स्ट का मल्टीपल आप एक साथ कर लीजिए, यानी A × C × E, सारे फर्स्ट का मल्टीपल। उसके बाद में सारे सेकेंड का मल्टीपल कर लीजिए। तो आप यह बोल सकते हैं B × D × E। और जब ये फर्स्ट का मल्टीपल और सेकेंड का मल्टीपल आप लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे अगर सेम संख्या से डिवाइड हो तो डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के पश्चात जो प्राप्त होगा वो कंपाउंड रेशियो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कंपाउंड रेशियो। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। क्या देखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। तो आप ध्यान दीजिए इसको, इनवर्स रेशियो हमने जाना, उसके बाद में कंपाउंड रेशियो जाना। अब थर्ड जैसे हम लोग जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो, इसे यहाँ देखते हैं सर, हिंदी बोल दीजिए। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात इसको बोलते हैं। डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। जैसे आपके पास में यहाँ पर 2 संख्या दे दी गई और इसका आपसे बोला गया कि डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके लिख देना होगा, यानी 5 का स्क्वायर और रेशियो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यानी आप बोल सकते हैं कि 5 और 3 जो रेशियो में लिखा गया है, इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, क्या भैया वर्गानुपात क्या होगा आपके पास, तो 25:9 हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन डाल दिया गया कि 7:3 और इसका वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट अगला देखेंगे टाइप। हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। अब हम देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि आप देखिएगा, जब भी आपके पास अगर मान लीजिए कि 5:3 दे दिया गया और उसका डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात पूछा जाए, तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, यानी 25:9 जो हुआ 5 और 3 का वर्गानुपात। अब देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूल अनुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूल अनुपात। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग टाइप 4 सब डुप्लीकेट रेशियो। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो जाएगा वर्गमूल अनुपात। क्या हो जाएगा, वर्गमूल अनुपात। तो आपके पास 2 संख्याएं दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 25 और 49 दे दिया। क्या दे दिया, 25 और 49, और इसका आपसे पूछा जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जाएगा, यानी वर्गमूल अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट तोड़ दीजिएगा, यानी वर्गमूल तोड़ दीजिएगा, और वर्गमूल जो तोड़िएगा वही आपको प्राप्त होगा सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूल अनुपात हो जाएगा।
तो जैसे इसका हम स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या प्राप्त होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका हम वर्गमूल तोड़ देंगे, यानी इसको रूट चढ़ा देंगे, रूट अंडर 25 रेशियो रूट अंडर 49। जब इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 5 और इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 7, यानी 5:7 आपका 25:49 का वर्गमूल अनुपात है, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो है। अब नेक्स्ट जानेंगे अगला टाइप, ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। ओके। चलिए हम लोग देखते हैं आप ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब ये होता है कि यदि दो संख्याएं अगर अनुपात में दी गई है उसका आप क्यूब कर दीजिए। दो संख्याएं अनुपात में दी गई हो उसका क्यूब कर दीजिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे टाइप 5 ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे कि आपको यहाँ पर दो संख्याएं दे दी गई, 2:1 और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो जब पूछे तो आप उसका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, यानी घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात, यानी उसका आप क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं आपको अनुपात में दी गई है, इसका आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए, यानी 2 का क्यूब कर दीजिए, फिर रेशियो लिखिए और 3 का क्यूब कर दीजिए। तो 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9 और 9 3 27, आप यहाँ 27 लिख दीजिए। तो आप बोल सकते हैं कि वो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, 8:27 हो गया, यानी वो घनानुपात क्या हो गया, 8:27 हो गया। फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक और लिखा, जैसे यहाँ 5:4 और इसका मैं आपसे पूछूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बताए, यानी घनानुपात बताएं, यानी उसका आप क्यूब कर दीजिए। यदि आपको दो संख्या अनुपात में दी जाए और ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जा रहा है, यानी घनानुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसका क्यूब कर दीजिए। जैसे आप यहाँ देखिए 5:3 है, अगर इसका हम क्यूब कर दिए तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 5 का क्यूब कीजिए तो 125 और 4 का क्यूब कीजिए तो 64, जो ये प्राप्त हो गया 5:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, देखिएगा रेशियो का हम लास्ट टाइप यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो देखेंगे, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे टाइप 6 सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आप इसको बोल सकते हैं घनमूल अनुपात। क्या बोल सकते हैं इसको, घनमूल अनुपात। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी दो संख्याएं आपको दी जाएगी और उसका क्यूब रूट आप तोड़ दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कि आपके पास दो संख्या दी गई, 216 रेशियो 125 और इससे आपसे पूछा जा रहा है कि आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताएं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताएं यानी घनमूल अनुपात, यानी इसका आप क्यू रूट तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए, क्यू रूट। क्यू रूट तोड़ दीजिए, 216 का क्यू रूट तोड़ दीजिए, रेशियो, फिर भैया आप 125 का क्यू रूट तोड़ दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 का क्यू है, जब इसका 216 का आप हुआ घनमूल तोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 125 का घनमूल तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त। तो जब भी आपके पास दो संख्याएं अनुपात में दी जाए और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो से पूछा जाए तो उसका घनमूल तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दीजिए, घनमूल तोड़ दीजिए, यानी क्यू रूट तोड़ दीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो प्राप्त होगा, यानी घनमूल अनुपात प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना रेशियो का प्रकार। तो आपको मैंने रेशियो का प्रकार बताया कि आप जरा ध्यान दीजिएगा। आपको रेशियो का प्रकार बताया गया इन्वर्स रेशियो, उसके बाद बताया गया कंपाउंड रेशियो, उसके बाद बताया गया
डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद बताया गया सब डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद आपको बताया गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, और उसके बाद बताया गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आपको अगर कोई इन्वर्स रेशियो के बारे में पूछता है तो अगर 2:3 लिखा गया है तो उसका इन्वर्स रेशियो को बताना है कि 1/2 अनुपात 1/3 आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं। और कंपाउंड रेशियो आपसे अगर पूछता है तो एक पेयर में आपको मिलेगा 2:3, दूसरे मिलेगा 3:, अगर 4 मिल गया, तीसरे मिल गया कि 5:6 मिल गया, तो सारे फर्स्ट का मल्टीपल एक साथ लिख दीजिए और सेकेंड का मल्टीपल एक साथ लिख दीजिए और रेशियो में उसे रख दीजिए। सेम संख्या से डिवाइड हो तो डिवाइड कर दीजिएगा तो कंपाउंड रेशियो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात यानी उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं 2:3 लिखा और आपसे मैंने पूछा डुप्लीकेट रेशियो बताइए, उसका आप स्क्वायर कर लीजिए। तो मैं 2:3 लिखा तो 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए और 3 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो। फिर अगर मैं 2 संख्या आपको दे दिया और मैं पूछूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, जैसे कि मैं लिख दूं 25:64, 25:64, 25 का वर्गमूल तोड़ दीजिए और 64 का वर्गमूल तोड़ दीजिए तो सब डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाएगा आपको। तो 25 का वर्गमूल 5 और उसके आगे जो संख्या आपके पास में 49 जो भी है उसका वर्गमूल आप तोड़ दीजिए तो आपको सब डुप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या चर्चा किया? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट में रेशियो चर्चा किया तो 2 संख्या अगर अनुपात में दी गई है उसका क्यू करके लिख दीजिए तो ट्रिप्लीकेट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 संख्या अनुपात में लिखी गई हो उसका आप क्यू रूट तोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो हमने रेशियो के बारे में जान लिया। जैसे कि अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन का टाइप जानेंगे, फिर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो हम जैसे देखते हैं रेशियो का क्वेश्चन। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है। मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसा। आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रेशियो के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर जानेंगे जैसे आप एक क्वेश्चन देखेंगे, मैंने लिखा यदि A/B 2:3, फिर मैंने यहाँ लिखा तथा B/C 4:5। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर दिया A/B/C = 1। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि A का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं भैया 2 है और B का वैल्यू 3 है। फिर आपने यहाँ देखा कि B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 5 है। तो आपने यहाँ पर यह देखा कि B दोनों तरफ है, कॉमन है। B दोनों तरफ है यानी कॉमन है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि A/B 2:3 दिया गया है, B/C 4:5 दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि B का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो दोनों जगह B है, दोनों जगह क्या है? B है। तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर B का वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी B का वैल्यू 3 होना चाहिए। B का वैल्यू यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो आप इसको सेम बना दें। तो आप क्या कीजिए, 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपसे पूछा गया A/B/C। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा जो A का वैल्यू हो जाएगा, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा जो B का वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 यानी B का वैल्यू आ गया। अब 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो 15, इस C का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो आपको प्राप्त हो गया A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 12
और सी का वैल्यू 15। एक और इस पर देखेंगे क्वेश्चन, और इसको मैं 2-3 तरीका से आप लोग को समझाने वाला हूँ। जो अच्छा लगेगा उस तरीका को आप रिपीट करके देखें। चलिएगा, हम लोग यहाँ पर देखे थे क्वेश्चन, उसी को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा था वो A/B 2/3, फिर मैंने लिखा था B/C 4/5। तो बाबू मैं आपसे पूछ रहा था कि A/B/C का मान क्या होगा। तो मैंने एक तरीका आपको समझाया कि अगर यहाँ B का वैल्यू 3 है और यहाँ पर B का वैल्यू 4 है, भाई दोनों जगह B का ही वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप सेम बना देंगे। आप इस 3 में 4 से मल्टीप्लाई और इस 3 से इस 4 में मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कि B का वैल्यू 12 हो गया, यहाँ पर भी B का वैल्यू 12। इक्वल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि B दोनों तरफ है तो इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे भैया, आपको तो बताना A/B/C, A/B/C। तो A का वैल्यू बताना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 यानी 8। 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो B का वैल्यू आ जाएगा 12। फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो B का वैल्यू 12 प्राप्त हो गया, इसको हमने लिख चुका। फिर आप 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15। तो एक तो बात ये हो गया जिसको मैंने रिपीट किया। अब फिर मैं इसी को दूसरे तरीका से बता रहा हूँ आपको, वो देखिए क्या लगता है। इसे मैंने आपको लिखा कि A/B अगर 2/3 दे रहा है और B/C 4/5, तो आपसे अगर ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि A/B/C का मान क्या होगा, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको बताना है A/B/C। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा A/B/C। A का वैल्यू 2 है, आप यहाँ 2 लिख देंगे। B का वैल्यू 3 है, आप यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि एक स्पेस खाली है, तो 3 के सामने खाली है तो आप यहाँ 3 ही पुट कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि B का वैल्यू 4 है तो आप यहाँ 4 लिख देंगे, और C का वैल्यू 5 है तो आप यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 4 के सामने एक स्पेस खाली है तो आप यहाँ 4 ही लिख देंगे। जिसके सामने जितना स्पेस खाली हो उसी का वैल्यू आप डाल दीजिए। तो हमने देखा कि 3 के सामने एक जगह खाली था, मैंने वहाँ पर 3 ही लिख दिया, और यह 4 के सामने एक जगह खाली था, इसको मैंने 4 ही लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 3 5 15 हो गया, 3 चौका 12 हो गया और 2 चौका 8 हो गया, यानी आपको प्राप्त हो गया A/B/C। तो मैंने 2 तरीका बताया, जो आपको अच्छा लगे है ना भैया, उसको पुनः एक बार रिपीट करके देख लेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।